राम सतगुरु जी की महाराज का सतनाम निज नाम सूरज देखते देखते अनुभव करो श्रवण करो मनन करो स्मरण सतगुरु दयाल को तेरे दे नित पद संग साधु आजीवन तब धरती पागल करुण संबंध कलम कटार सात संबंध शांति को पतगरुण लिखा देश अंतर्ग्राम व्यक्ति जाने बारंबार नमस्कार राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। अब तो हरजस पत्रा स्वरूप चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं सृजनहार परमात्मा और उनके भगवत वचनों के ही इतने रूप में गुण है, महिमा है। और जितना भी महाराज फरमाते इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने का जो महाराज फरमाते हैं, जितने भी 9-10वीं भक्ति के गुण जो प्रकट होते हैं, अंग लक्षण का गुण समझ में आता है, वो सब सृजनहार की कृपा से। पर ब्रह्म परमात्मा जो सारी सृष्टि का मालिक है, सब इसी के आधार पर त्रिलोकी महाराज फरमाते इसी के आधार पर, इसी का आधार सबके है। क्या देवताओं के, क्या ऋषियों के, क्या मुनियों के, क्या अवतारों के, क्या संतों, सबके इसी सृजनहार का आधार है। और ज्ञान में इन्हीं के ही है। चाहे 3 लोक के चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र व्याकरण बने, चाहे संतों की वाणी है, ये सब भगवत वचन है, सृजनहार के बुलाए गए हैं। सृष्टि उत्पत्ति के लिए, सुख के लिए और रक्षा के लिए 3 लोक के बने, और आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए ये 4थे लोक का घी के समान अणवे ग्रंथ 3 लोक की दही के समान है, और ये घी के समान। उसमें साकार निराकार शामिल है, और इसमें साकार से निराकार को अलग करने का। अब क्या चाहिए वो आप समझो इसको। आपको क्या चाहिए? साकार से निराकार को अलग करना है या साकार में ही रखना? साकार में तो है ये लड़ाई सब साकार के साथ। निराकार आत्मा है और साकार के साथ ही रही तो वापिस आ जाएगा। आना जाना मिटने वाला था। और इस निराकार आत्मा को निराधार परमात्मा में मिला दोगे सृजनहार के नाम की रचना करके, तो फिर ये महाराज फरमाते हैं तुम्हारा फिर संसार में कोई प्रकार का काल का संबंध जम का नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो संत सिरजा जग माय जीवा तारण जाज संत सिरजा जग। ऐसे केवली भगवंतों का अवतार, नित्य अवतार सृजनहार परमात्मा ने हंस वृत्ति आत्मा को निराधार परमात्मा में मिलाने के लिए यह सृजा है। इसके लिए ऐसे अनेक ग्रंथ बनावे घी के समान, और पढ़ पढ़ करके हंस धारण कर करके हंस परम पद में मिले। ये जीवा तारण जात रूपी महाराज फरमाते ऐसे संतों का ये केवल ज्ञान है जो धारण करता है वही परम पद। इसलिए केवली भगवंतों का अवतार हुआ। हंसा कारण देह धरी सायब को ले अवतार, मैं आयो संसार दार कारण इन सोई, सत्य लोक नर नार लेर जाऊं सब कोई, कयो न माने कोई भेद अर्था में नाई, किम तारो जग सेंग सोच मुझको मुझ माई।
सदगुरुदेव फरमाते मेरे को बहुत बड़ा सोच, मेरे को अवतार धारण करके यहाँ भेजा है, ऐसा अड़वे ग्रंथ सिर्जनहार आपका बनाया, आपने बुलवाया मैंने बोला, और सतलोक नरना ले जाने के लिए मैं यहाँ आया। परंतु ये अर्थों में यानी बेरंग पर्चों में, ये पर्चों में, बेरंग पर्चों में ये केवल ज्ञान है। जनता को बेरंग पर्चों में, बेरंग पर्चे चक्षु से सब माया के मिलने का उपाय है, परमात्मा का। घट पर्चे जितने भी अंदर है वो सब परमात्मा में है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, तब सृजनहार परमात्मा ने कहा चिंता मती करो रे भाई, इदत से जगमा, जो जो हंस तुम्हारा होई, सो तो कदे न बिछड़ेगा। चिंता मत करो, जो जो हंस आपका परमात्मा में मिलने वाले हैं वो तो आएंगे, इसकी चिंता मत करो। विड़त बढ़ेगा, इसका संतों का बढ़ेगा, राम जी का बढ़ेगा, राम जी का। उसके लिए सुखराम जी करे, विड़त तुम्हारो जान के सहाय करो जगदीश, ये सारे जग के ही सहायता करो, तुम्हारा विड़त बढ़ेगा। तू ही नारायण, तू ही केशवा, तू ही करुणा निदान, है सुखदेव निराकार, तू ही सब जग हरि को रूप, हंस सकल है सब ही ब्रह्म का। जितने भी हंस है वो सब ब्रह्म का, हंस सकल है ब्रह्म का। तेज किया ना, कोई युग में किसी ने पैदा नहीं करे, ये सब ब्रह्म परमात्मा का अंश है। जितने भी आत्माएं हैं, आप करुणा निधान हो, केशवा हो, नारायण हो, सारे ऋण कर्ज उतारने वाले हे सृजनहार आप, सारे जग के ऊपर इस करुणा निधान आप हो, केशवा दया रखने वाले भी आप निराकार भी हो, और हरि के सारे रूप आपके, सबके अंदर भी हो और सबसे निराकार। और हे सृजनहार परमात्मा कह रहे हैं, हे सुखदेव, हंस हंस सब भेज, हंस हंस को ये जो निराकार से मिलना चाहते हैं, निराकार होना चाहते हैं, साकार से अलग होना चाहते हैं, शरीर छटते ही उनको ये श्वासोश्वास रटना बता दो। ये नाग निमन जड़ी जिसके घट में है, उसके मुख में महाराज फरमाते मन रूपी सरप हावी नहीं होगा, मन रूपी सरप का जहर नहीं चले। मन को सदगुरुदेव ने सरप बताया, मन को कहीं हरामी बताया, मन को कबीर साहब ने काल बताया। तो अंदर ये सब कुछ, बाहर कुछ। ये राम नाम है, ये सांसों-सांस से नाग निमन जड़ी है, ये मुख में जिसके चलती रहती है, तो ये मन हावी नहीं होता। इस मन को कंट्रोल करने के लिए नाग निमन जड़ी है। इस नाग निमन जड़ी को रटत रटत रसना रटे, सेंग पेंग हो जाए। रसना से इसको बराबर रटते रहो तो महाराज फरमाते परमात्मा और आत्मा सेंग पेंग एक में, परमात्मा रूप बन गए। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो परमात्मा रूप बनने के लिए हे मन, जो संतों का अणवे ज्ञान है उसके मुताबिक चाल चलिए। अब तो उद उद रीत कहानी, कोई जानेगा जन्म आए। अब तो उद उद रीत कहानी, कोई जानेगा जन्म आए। ये मन ये उद्भुत रीत है, हजारों लाखों अनगिनती कीटाणु कहां से आ जाते हैं, कहां बिलाई।
ये निअंचल निज नाम जो उद्भुत है, उद्भुत कला है, श्वासों श्वास रटना करी नहीं रही है, कड़ से कड़ा आ जाती है, सत्संग की कड़ा जबरदस्त आ जाती है। अरे उद्भुत है, कहां से आया और कहां ले जाता है, कैसे रूप रोग खतराता है, कैसे सारे शरीर में संबंध हो जाता है, और कैसे विदेही मंडल में करनाता रहता है और देही मंडल उसका आनंद लेता रहता है, रटना चलती रहती है और मन रूपी सरफ को कंट्रोल करता है, इंद्रियों को, इच्छा को, मन को, मोह ममता को, विषय रस को, प्रिय ताप को, ये एक अद्भुत रीत सबको बस सबको ढीले करता, सबका पलड़ा हल्का करता, ये उद्भुत रीत। और वो ही जानेगा जो उसको धारण, जिसके ऐसा शरीर में उमंग हुआ है, दुनियात्मक सब जो निअंचल है, जो उमंग होता है, तो आशा हमारा गगन मंडल में कहूं जगत के माई, मोई को बेरा जन जाने दूजा को गमना। आत्म चेतन का आसन गगन मंडल में है, शरीर का आत्म चेतन। शरीर तो नास्तान है, चरम चक्षु से दिखता है, ये साकार को छोड़कर के निराकार आत्मा, निराधार निरंजन निराकार राम का सिमरण करके साथ और निराधार गगन मंडल में आनंद, यही आसन गगन मंडल। और शरीर से जगत में, शरीर तो जगत का जगत में रहे, पर इसको वो ही जानेगा जो इस भक्ति को धारण करता है, जिसके नाग निवन जड़ी मुखार बन में है, जो महाराज फरमाते आत्मा हंस प्रकृति साकार छोड़ करके जीते जी सांसा छपते निराधार होना चाहती है, उसी को ये गम है, दूसरों को नहीं। तो महाराज फरमाते रात दिवस रहन नहीं पारा, और सूरज नाई, जहाँ हम जाए वास घर की अनहद गुड़िया माई। रात दिवस रहन नहीं पारा, शशि और सूरज, उस देश में न रात है न दिन है, न शशि सूर्य चंद्रमा, न महाराज फरमाते हैं तारे, कुछ भी नहीं, उसमें तो स्वयं प्रकाश देश है, दिव्य रूप से, दिव्य शरीर, दिव्य स्वरूप बल हले, अपने आप ही बड़ा फरमाते शत्रु के तेज से 24 घंटे महाराज फरमाते गगन करना था। ऊंडी आवाज आती है, वैसे जैसे दूर से ऊंडी आवाज आ रही है, वैसे आवाज आता था, और उसके सारे रटना अपने आप चलती रहती, अपने आप मुखारबंद चलता है, और ज्ञान का तेज बढ़ता है, निष्पक्ष निर्णय अंदर में इतना तेज बढ़ता जाता है कि उसके फिर मोह और ममता, चाहना, इच्छा, आसक्तियां सब बात, विषय रस प्रियता सब जन्म हमने उस घर में जाके वास अनंत धुरिया बिना रटना की सबब करना। देवल माय देवरा बरसा, देव विराजे है माय, अपन पाव नैन नहीं जीव्या मोह लिया मुझपा। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं उसमें न देवड़ है न देवरा, कोई अगर में कुछ भी नहीं। तो क्या मेरे को ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा मालूम पड़ता है, वो ऊपर जाता हूँ, ये कुछ नहीं है। महाराज फरमाते सिर्फ शब्द की दुनी रचना करती है, देव विराजे और शब्द गणनाता रहता है, उसके हाथ पांव नैन जिभ्या कुछ नहीं। जैसे ऐसा महसूस होता है अंधेरे में कोई हाथ पकड़ रखा है, महसूस होता है, दिखता है। इसी प्रकार जो भक्ति करता है उसको मालूम पड़ता है कि गण घुर रहा है, गणना और रटना चल रही है,
और अनवे ज्ञान उसके बुद्धि पे छा रही विवेक और वैराग की स्थिति बढ़ती जाती है। अनवे ज्ञान, यही आनंद है। तो कहते हैं क्या आनंद है, सबर देना, उसमें क्या आनंद, ये आनंद है। अनवे ज्ञान की अंदर से खूब खुल जाती है, गर्भों की खान खुल जाती है। याद नहीं करना पड़ता है, अपने आप इसका कार्य होता है। जोड़ से जोड़, जोड़ से जोड़, साथी से साथी, जोड़ से जोड़, इसका निर्णय होता है। इतना बड़ा ग्रंथ किसके लिए बनाया? इस मन की गति को समझाने, इच्छा को, मन को, आसक्ति को, इंद्रियों को, शरीर को, इन सबको समझाने के लिए बात बात कर महाराज ने ऐसा आगे ग्रंथ बनाया जबरदस्त। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि 8 पोर 32 घड़िया हिल मिल बिछड़त नाई, एक निमक जो न्यारा हुए तो तड़पड़ जीव कढ़ाई। महाराज फरमाते 8 पोर 32 घड़िया हिल मिल, इसमें इस अणवे ज्ञान में इंद्रियां, शरीर, इच्छा, मन, ये सब हिलमिल रहते हैं। अणवे ज्ञान का नींद में ही पूरी अवस्था था, नींद में ही ज्ञान चलता रहता है, सब में जागे तो भी यही बुद्धि पे छाया रहता है। यही सबक के तो वो है ही नहीं, न्यारा नहीं होता। ये अणवे ज्ञान बुद्धि से पटता नहीं, कोई कितना ही भरमिस्ता नहीं। और ज्ञान की डोर समझाता है जबरदस्त, ज्ञान की कैसे डोर समझाता है उसके लिए राम जी महाराज तत्रूपे जन की अप्रत्य होई, तन्माय मन हुए कर काव। ये इनमें जो बिछड़े रहे उसके लिए राम जी कह रहे हैं तत्रूपे जन की अप्रत्य होई, तन्माय मन हुए कर काव। जब मन गरका हो जाता है तन में, इस अणवे ज्ञान में बुद्धि छाई रहती है, तो उसके फिर रहनी सहनी कैसी होती है उसके लिए बराबर रहे। अंग ऐसो मुठ नर कोई, कबे बेड़ बोले हुए तात सो। महाराज फरमाते हैं ऐसा अंग उसका जैसे मूर्त की जैसे है, गरीब अभ्यागत की जैसे है, और जब वचन बोलता है मुखारबन से जैसे राजा फकत पे त्रिलोकी को ज्ञान देता है, निमित्त होता है, नित्य होता है। इसी प्रकार से महाराज फरमाते सृजनहार का बखान करते हैं, अपने खुद का करते हैं सृजनहार। दूसरा, नहीं तार टूटे दिन रैण सारी, निज नाम की डोर गह जा। उसके तार नहीं टूटता, मुखारबन से घटना चलती, दिन रैन सारी, दिन रात बस यही अंदर में चलता रहता है, बुद्धि पे छाया रहता है, जिगर मंडल गन्नाता रहता है और मुखारबन से घटना चाहती। निज नाम की डोर कह गया उसको, तो बस वो अंदर में निज नाम की डोर से ये सारा पाक्रम। ऐसा सम्मत साहिब मेरा हो, आता दिगन मंडल नाई तेरा। ऐसा सिमरत साहिब मेरे को, ऐसा प्रेम प्रीति पीड़ के साथ मेरे को अपना नाम बख्शीश कर दी। दिगन मंडल में डेरा हुआ, तब एक निमक जो न्यारा हुए तो तड़पड़ शिव सो जाय मिल्या सद तीसों, शिव मिल सदत कहाई, भवर गुफा मिल भेड़ा हुआ, खेल हिल मिलना। अब महाराज ये भवर गुफा की बातें बता रहे हैं। भवर गुफा तक सुरपुर का देश, देवताओं का देश, यहाँ तक महाराज फरमाते पिंड खंड ब्रह्मंड पार ब्रह्म तक इच्छा शक्ति का संग है, यानी जन्मना मरना है। आगे भी यहीं से आत्मा चढ़ करके इच्छा शक्ति के संग से आई,
चिदानंद और सदत के बने भोग जो है, तब ये आत्मा बिछड़ करके आई। वही देश का महाराज वर्णन तो कर रहे हैं कि इस शिव ब्रह्म में जाकर के और निधिनाम के साथ जब मिला और शिव और सदगत एक नेक आत्मा ब्रह्म चेतन होकर के और इस जबरदस्त शब्द में मिलना भंवर गुफा के स्थान गया, तो महाराज परमात्मा वहां पे क्या चाहिए जो 12वां कमर छेदन करके केवल पद आनंद पद में मिले, उसके लिए सुखराम जी कह रहे। सुखराम में कहे सुरपुर नरपुर गांव बिन हेया घाटन उतरे हो जा। सदगुरुदेव परमात्मा के सुरपुर नरपुर गांव जो है शरीर के अंदर, जो पिंड खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म तक जो गांव है, वो बिना खेया घाट न उतरे। जब तक मुखार बंद पे सांस रखना चलती नहीं रहेगी, तब तक ये घाटे पे उतर नहीं सकता, आगे लंघ नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि रुक क्यों जाता है ये सांस एवना त्रिकुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म में रुक जाता है, ध्यान समाधि में लीन हो जाता है, सपन समाधि में लीन होकर के रटना बंद हो। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तब आया गोलोक में सुर घर जाने लो, अनहद सुखराम के नाद छिपाया जान। कई कहते भजन करते हैं, मुंह बंद हो जाता है, ध्यान में आनंद आता रहता है, पर शब्द नहीं। ये बात बहुत जड़े कहते हैं। तो उसके लिए सुखराम जी ने ध्यान समाज में शिक्षा के लिए कि गोलोक धाम त्रिकुटी के जो धाम पे आता है, ये सुर घर है, देवता का विशेष घर है, ये बीच है, नीचे देही पिंड का और खंड पर ब्रह्म का बीच है, ये किनारा है समुद्र का, समझ। यहाँ अनंत सुख सुखराम के नाद छिपा है, कई प्रकार के रूप में, रंग में, बाजों में, चैन चमत्कार में, ज्योति उजाले में जब फंस जाता है, शरीरधारी गुरु को प्रधानता देता है, तो वो नाद यानी जो दुनिया समझती है वो छिप जाता है और उनका वर्चस्व शरीर में ज्यादा रहता है। निर्णय करता है तो बेरंगी करता है, देवताओं पे, नवदा भक्ति पे, मंदिरों पे, कई प्रकार के दूसरे मंत्र मंत्रादि पे निर्णय करता है इस ज्ञान का, और आध्यात्मिक निर्णय खुद के ऊपर बताता नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं कि नाद छिप जाता है, न शब्द का अनुभव नहीं, न अनुभव ज्ञान की समझ आती है ये वाणी बांटने वाला सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, या आध्यात्मिक निर्णय कर रहा है या बेरंगी पखापति के साथ बोल रहा है कि निरपक्ष बोल रहा है, ये समझ नहीं। तो कह के न सुतराम के राम न आवे चीत। अब किनसु कहूं ये राम से सब शब्द चित्त नहीं आता है, कितनी कोशिश करे तो भी ये सब शब्द की मालूम नहीं पड़ती है। क्या कारण? अच्छा आवे घेरिया तब बेटे सुरलोक, वहां आवे सुतराम के तब लग पांचों भोग। इस प्रकार से राम जी चित्त नहीं आते, न तो रटना चित्त आती है, न सत्संग चित्त, न अनुभव ज्ञान की समझ रहती है, ये तीनों ही समझ शून्य हो जाते हैं। तो वो पाछा आता है, सुर लोग उसको आगे बढ़ने नहीं। तब महाराज फरमाते पांचों भोगों में, विषय भोगों में लीन करता है, मन कंट्रोल नहीं रहता है, क्रोध अहंकार भी कंट्रोल नहीं रहता। सब कहते भजन करते हैं फिर क्रोध आता है, भजन करते हैं मन बस में नहीं होता, भजन करते हैं इंद्रियां स्वाद में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये पांचों भोगों में फंस जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं, ये शब्द की बातें बता रहे हैं, त्रिकुटी लंगड़े की दिन छोड़े त्रिकुटी ता दिन रति नबे।
जिस दिन त्रिकुटी छूटेगी उस दिन रत्ती भी क्यों। त्रिकुटी का एरिया 2 5 के कमर से नैनों के ऊपर त्रिकुटी बिंदी लगावे, जहां से लेके भंवर गुफा तक त्रिकुटी का इतना लंबा एरिया है। 12वां कमर छेदन होकर के अगम आवाज में जाएगा, तब त्रिकुटी का एरिया लगेगा, तब जन्म ना होगा। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, अनहद परे नाद सो गाजे जिंग सबद फिर होय, और जा सोई सत्य सबद है न्यारो कया लके नहीं। त्रिकुटी में अन्न शब्द गढ़ना आता है कि ब्रह्मांड में घरनाता है, और जिंग शब्द पार ब्रह्म में घरनाती है। तब तक महाराज फरमाते हैं, मेरा जो अगम देश है, सता समाधि है, जो शून्य समाधि केवल पारायण पद है, इनसे अलग वो कहने से लग नहीं सकता, वो न्यारा है। वो तो जब मुखार बंद पे रटना जबड़ चलेगी, घाट यानी जबरदस्त रटना चलेगी, जो चालू में चली वैसे, तब जाके ये घाट लगेंगे, नहीं तो लंग नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जिंग शब्द है गगन में भंवर गुफा के मान, सुर पारक सुखराम के सुर नर देवल जा। जिंग शब्द गगन में ब्रह्म भंवर गुफा में गरनाता रहता है, और भंवर गुफा में शिव शक्ति का संग हो जाता है, आत्म चेतन का और नेचर का संग होता है, और हिलमिल खेलते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं। तो ताके परे अगमगर जाजे जन्म लिया है माई, जन सुखराम जन्म नहीं मरना उद उद रेत का। जन सुखराम जन्म नहीं मरना उद उद रेत का। भंवर गुफा के आगे जब जाएगा, सुर पारक सुखराम के सुरनर देव, सातों सुर से इसकी परीक्षा, और सुरनर देवल जाए, नर इस देवल के अंदर देवताओं का स्थान जब लगेगा, महाराज फरमाते इस भंवर गुफा को लाके, इस त्रिकुटी को लांग करके, केवल की बारी को सिद्ध शिला लांग करके आगे जाएगा, तो वो निर्मल पड़ा बिना हंस पर मैर, राई के दाने से 20वां भाग नहीं बनेगा, तब तक केवल की बारी लंग नहीं सकती। यहाँ तो गुरुजी बने हुए हैं, बड़े खूब बड़े हुए हैं, रटना थक गई, चलती नहीं है, और बेरंग रख करते हैं देवताओं को। कुछ बताओ, वो बारी लगेगी, वो तो बहुत बड़े बन रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति से भी ऊपर, राम कृष्ण से भी ऊपर, उनको तो माया ने पछाड़ दिया परम पद, ऐसे बड़े हुए हैं बच्चों से। तो बताओ, वो अगम घर जा सकते हैं, लंग सकते हैं, वहां लगा है सुरनर देवल जा। नर उस देवल में, उस केवल पद आनंद पद में कब जाएगा कि सुर का देवताओं का स्थान लगेगा। जब तक ये नहीं लंग सकता, तो जब तक देवताओं के शरीर से निर्मल गरीब नहीं बनेगा, राई के दाने से 20वां बार, क्यों केवल की बारी तिल परवान है, तिल के जैसे परवान है, पंखी के पर से भी छीनी है सिद्ध शिला, और केवल की बारी वो जब ही लगेगी ज्ञान में ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय, बुद्धि पे विवेक वैराग आएगा, और बिल्कुल गरीब बना रहेगा, अत्यागत मैं कुछ नहीं हूं, है जो सब सृजनहार परमात्मा सतगुरु है, तब उसका जन्मना मरना लगेगा। और ऐसी उद्भुत रीत उसके ऐसे चलेगी कि किधर से आवाजें आ रही है, किधर रटना चल रही है, किधर ज्ञान का डंडा जबरदस्त चल रहा है। ये उद्भुत रीत है, ये खुद के बस में नहीं है प्राणी के, ये सृजनहार परमात्मा की कृपा है, उनकी मेहर है। ये उस बालक का एक गुण है, नियंत्रण का हार भी बालक है और नियंत्रण। निपारूम के 2 पद हैं, वो भी अरूप है, और केवल पद भी अरूप। नियंत्रण निज नाम ससुर का निजी नाम है, और सृजनहार का नाम ब्रह्म का निजी नाम।
ब्रह्म का सृजना का नाम भी केवल है और वो भी केवल। केवल का मतलब ये केवल भज केवल हुआ चुगे हंस ताई। केवल भज करके ही केवल निरंतर का ज्ञान आएगा। और केवल होए निकेवल होवे फिर जन्म नहीं धारे। केवल हो करके और निकेवल सता समाधि शून्य समाधि का आ जाएगा भवर होता। केवल की बारी चित्त शिला धारण करके वो आत्मा उद्भुत रीत में है और वो परम पद में मिल जाए। ऐसा संतों का केवल ज्ञान है। ये ज्ञान अब का नहीं है, न कसौटी पे चढ़ाने वाला है, न कोई पैसे तक के खर्च करने वाला है। ये ज्ञान बिल्कुल सरल है। ग्रस्त में रह के बच्चा बूढ़ा जवान कर सकते हैं, स्त्री। इसमें प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, न कोई खर्च करना है, न कोई किसी के बंधन। उसके लिए सारंगी महाराज ने कहा, अरे न कोई दस जी बड़ी रे, न कोई लागता और न कोई पंथ निहार। रे बंदा क्यों नहीं शिव रे राम पढ़ो, जैसे क्यों नहीं लीजे रे मना मुख राम रटीजे। मन से और मुख से राम रट ले। कोई तेरे जीव नहीं घसने वाली, न कोई बंधन में रखने वाला, न पैसे खर्च करने वाला, न कोई पंथ में बंधना है, न बात। सिर्फ महाराज घुमाते तुझे राम नाम सिमरन का। बिल्कुल सरल है, सच्चा है, आत्मा को परमात्मा में मिलाने का राम नाम। बोलो राम सदगुरु जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु राम जी।